भाइयों हमजा चिमाएव और सारा के बारे में बात करते हैं। सारा और हमजा चिमाएव के बीच एक टेंशन बढ़ गई है। सारा काफ़ी लंबे समय से हबीब की टीम से, हबीब के कैंप से जुड़ा हुआ एक फाइटर है। उसे कैंप से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि जब हबीब के फादर ने सारा को बाल कटवाने के लिए बोला था, सारा ने मना कर दिया, तो इसी वजह से उसे हबीब के कैंप से निकाल दिया गया था। अब एक हाल ही में रूसी फाइटर ने, मागोमेड ने ये बोला है कि सारा का कोई मुकाबला नहीं है हमजा चिमाएव के अगेंस्ट, क्योंकि हमजा चिमाएव की रेसलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और सारा उसका सामना नहीं कर सकता। ये बात सारा को बुरी लगी। सारा बात नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने फैसला कर लिया जवाब देने का। अब हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि इन दोनों के बीच बिना कैमरा, बिना दर्शक के एक फाइट तय हो गई है। और यहाँ पर भाई सारा ने ये बोला है कि फाइट सिर्फ टेक डाउन से नहीं जीती जाती। फाइट जीतने के लिए शांत रहना, दिमाग से सोचना और अपने अपोनेंट को थकाना और फास्ट मूवमेंट, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। और सारा ने ये भी बोला कि वो उसने पावर के बारे में बात करी। उसने ये भी बोला कि वो अपने स्पैरिंग में तो वो ज़्यादा ताकत से नहीं मारता ताकि सामने वाले को चोट ना लग जाए, लेकिन जब वो अपने पूरी ताकत से मारेगा तो सामने वाला अपोनेंट जीतने की बजाय अपने आप को दर्द से बचाने के रास्ते ढूंढता है। उसने ऐसी बातें बोली सारा ने। तो इनकी आमने सामने एक टेस्ट फाइट होगी, मतलब ये कोई ऑफिशियल फाइट नहीं है। बात करते हैं इलिया टुपुरिया के भाई और ब्राइस मिशेल के बारे में। भाई ब्राइस मिशेल ने इलिया टुपुरिया की वाइफ का इनका जो कोर्ट केस चल रहा है डिवोर्स के लिए, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बेकार बातें बोली और साथ में इलिया टुपुरिया के भाई के बारे में उसने बेकार बातें बोली है। यहाँ पर इलिया टुपुरिया के भाई ने ये बोला है कि ऑनलाइन बातें करना तो ठीक है, लेकिन अगर आमने सामने अगर बातें बढ़ती है, पर्सनल बातें होती हैं, तो फिर लड़ाई पक्की है। और भाइयों यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि दोनों ब्राइस मिशेल और इलिया टुपुरिया का जो भाई है अलेक्जेंडर, ये दोनों एक ही डिवीजन के हैं। अगर आगे चल के इनकी फाइट होती है तो फाइट काफ़ी पर्सनल हो सकती है और इन दोनों की फाइट देखने भाइयों फिर काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। भाइयों जोश थॉमसन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, उसने ये बोला कि इलिया टुपुरिया अगर 2026 के समर में वापसी नहीं करता है तो उसे टाइटल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इलिया टुपुरिया के कुछ निजी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ केस चल रहे हैं, तो इसी वजह से वो फाइट नहीं कर पा रहा और ऐसे में डिवीजन रुका हुआ है। तो वो कहता है कि उसे बेल्ट छोड़ देनी चाहिए। इसी वजह से यूएफसी ने बैडी पिलमेट वर्सेस जस्टिन गेजी की फाइट कराई है इंटरिम टाइटल के लिए। और ऐसे में इन दोनों में से अगर जो जीतेगा वो फाइट करेगा अरमान सारूकियान से, वो भी टाइटल के लिए। भाई जॉर्ज थॉमसन ने यह भी बोला कि यूएफसी हर साल $1.1 बिलियन कमा रही है और उसको एक्टिव फाइटर चाहिए और बिना टाइटल फाइट के लोग पीपीवी नहीं देखते। उसने ये भी बोला कि अगर इलिया खुद से टाइटल छोड़ दे तो वापस लौटने पर उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा और दबाव भी नहीं रहेगा। अब भाइयों बात करते हैं माइकल मोरालिस के रिकॉर्ड के बारे में। एक वेबसाइट टैपलॉजी ने माइकल मोरालिस का रिकॉर्ड बदलकर 20 जीत 1 हार कर दिया। ऐसा इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र की 1 जीत और 18 साल की उम्र में 1 हार को प्रोफेशनल एमएमए रिकॉर्ड मान लिया और इसी वजह से माइकल मोरालिस नाराज है। उसका ये कहना है कि उस वक्त वो टीनेज था और उसका वो प्रोफेशनल करियर नहीं था और ये उसकी हार को मानना ये ठीक नहीं है। उसका भाई नाराज़ होना भी सही बात है, क्योंकि रिकॉर्ड की वजह से इसका बहुत फ़र्क पड़ता है इमेज पर, मैच मेकिंग पर और टाइटल शॉट मिलने पर। तो भाई कमेंट करके बताइए मोरालिस का नाराज़ होना सही बात है कि नहीं? क्या टीनेज फाइट को एक प्रो रिकॉर्ड में गिनना चाहिए? भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।